चलिए क्या बोलता है, देखिए बोलता है सिद्ध कीजिए। ठीक है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन। ठीक है, ये हमें सिद्ध करने बोल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक, अब दायां बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक, इस प्रकार से है। अब इसे हम इस प्रकार से तो भी लिख सकते हैं, जैसे a की पावर 4 है तो हम इसको a की पावर 2 फिर कोष्टक में 2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसको इसी प्रकार से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 फिर इसे कॉस स्क्वायर थीटा पावर 2। ठीक है, अब देखिए कि ये कौन से फार्मूला में आ गया है। इस प्रकार से फार्मूला में आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए स्क्वायर सहित है तो इस प्रकार से लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पे दो फार्मूला लगे हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा, उसे आप बता देंगे कि ये कैसे लिखा है। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a धन b a ऋण b। ठीक है, इस प्रकार से आया। अब देखिए कि ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यही बस बन जाएगा। और यहाँ पर फिर से बताना पड़ेगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये वाला क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि ये वाला फार्मूला होता है। ठीक, और ये वाला बस बचा। तो ये जो बचा वो क्या है, ये आ गया ना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो RHS में भी यहाँ पे आ गया, लिख सकते हो कि RH लेफ्ट हैंड साइड लेके हल किए और राइट हैंड साइड हमको मिल गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। ये जो आपके दो लाइन हैं ये वाले, ये दोनों आपके क्या हैं, सर्वसमीका हैं। ठीक, तो आपको यहाँ तक का पूरा लिखना है। तो इस प्रकार से आपको जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो भी समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।